अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, कंपनियों के शेयरों को खरीदते और बेचते हैं, तो 30 तारीख आपके लिए काफी अहम दिन होने वाला है। चौंकिए मत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीमेट खाते रखने वाले लोग, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग अगर 30 तारीख को भूल गए तो काफी नुकसान हो सकता है। इस दिन के बाद आपके खाते को, आपके इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, कौन से महीने की 30 तारीख की बात कर रहे हैं हम, वो भी आज जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सभी डीमेट अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी, यानी इसी महीने की 31 तारीख थी। लेकिन आपको रियायत देते हुए, इस तारीख को एक्सटेंड करते हुए सेबी ने 30 सितंबर 2023 को अब अंतिम तारीख बना दिया है। तो यानी 30 तारीख सितंबर की है। यहां पर अगर आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम अभी भी नहीं है तो उससे समय रहते जोड़ लीजिए। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है। इसके बाद आपको समस्या हो जाएगी। हालांकि अभी आपके पास 6 महीनों का समय बाकी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको करना क्या है। नॉमिनी जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट में जाना है, लॉगिन करना होगा। अब पेज पर माय नॉमिनी सेगमेंट में जाना होगा। यहां आप ऐड नॉमिनी कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट विकल्प को चुन सकते हैं। अब नॉमिनी की डिटेल यहां पर फाइल करनी होगी और नॉमिनी का आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। इसके बाद प्रतिशत में नॉमिनी की हिस्सेदारी दर्ज करनी होगी। बस अब डॉक्यूमेंट पर ई साइन करें। यह प्रोसेस आधार ओटीपी के जरिए पूरी करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स इन दोनों में से ही कुछ नहीं करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे अपने किसी भी निवेश को भुना नहीं पाएंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की फिनटेक और सीएमएस जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के द्वारा ये काम कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड सेंट्रल के माध्यम से भी ये काम ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी रोल आधार का होगा। तो यहां बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तब तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे सेबी ने डीमेट अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 मुकर्रर कर दी है, ठीक उसी तरह 31 मार्च की जगह 30 जून अब आखिरी तारीख होगी पैन और आधार को लिंक कराने के लिए। लेकिन इन्हें अगर आप लिंक नहीं करा रहे हैं या अब तक नहीं कराया है तो आपका पैन काम करना बंद कर देगा और ऐसे में आपका म्यूचुअल फंड फोलियो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक बात और, अभी तक निवेश को भुनाते समय ही ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ती आ रही थी आपको। लेकिन अब निवेश करते समय यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय भी ओटीपी की जरूरत होगी। सेबी ने इससे जुड़े नियमों को बदला है। ओटीपी से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से अमल में आ जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं निवेश करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी मिलेगा। ध्यान रहे, नॉमिनेशन आपके ट्रेडिंग और डीमेट खाते पर लागू होगा। हालांकि नॉमिनी को आपके डीमेट खाते में जोड़ा जाएगा। ऐसे निवेशक जिन्होंने पहले ही नॉमिनी की डिटेल्स दे रखी हैं, उन्हें ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, ऐसे निवेशक जिन्होंने नए ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट बनाए हैं, उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए नामांकन देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पर अकाउंट होल्डर्स के साइन होंगे। हालांकि नामांकन दाखिल करते समय किसी गवाह की जरूरत तो नहीं होगी। ई साइन सर्विस का इस्तेमाल करके भी नॉमिनी फाइल किया जा सकता है, यानी आप ऑनलाइन नॉमिनी फाइल कर सकते हैं। तो तारीख याद रखें, 30 सितंबर 2023 और 30 जून 2023।